हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से यार एक बहुत अच्छा चीज अपने चैनल पे होने जा रहा है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, मतलब ये काम मैं 2-3 मंथ पहले ही करने वाला था, बट अब जाकर प्लान एग्जीक्यूट हुआ है। अपने चैनल पर आज से कॉलेज नॉलेज चैनल पे, आज से इसका नाम भी मैं चेंज करने वाला हूं, थोड़ा हो सकता है कि नाम भी मैं मॉडिफाई करूं। तो अपने चैनल पे आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं, आईआईटी जेई और नीट का। ठीक है, मतलब हम लोग एक ही वीडियो में, मतलब जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जेई लेवल को भी कवर करेंगे और नीट लेवल को भी कवर करने वाले हैं। मतलब आईआईटी जेई मेंस, स्पेशली फोकस हम लोग का जेई मेंस के ऊपर रहेगा कि जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए और फिर नीट के भी सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। आज से अपने चैनल पर मंडे टू फ्राइडे 5 डेज इन ए वीक, ठीक है, 5 डेज इन ए वीक, मंडे टू फ्राइडे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक जब एंड होगा तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर बाद में हम लोग फिजिकल को भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे जुड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं। और यार बड़े भाई जैसा हूं, कोई बहुत ज्यादा सीनियोरिटी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मैं टीचर ये वो बहुत ज्यादा, ऐसा कोई बात नहीं है। बड़े भाई जैसे आराम से मजे में पढ़ेंगे, इंजॉय करते हुए ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट होगा, ये बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, एकदम जीरो से शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाद में फर्दर इनऑर्गेनिक भी। पहले ऑर्गेनिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ऑर्गेनिक बहुत लोगों को ऑर्गेनिक टफ लगता है, रिएक्शंस वगैरह समझ में नहीं आता, तो ऑर्गेनिक पे थोड़ा स्पेशली फोकस करेंगे। इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स है मैक्सिमम रिमेंबरिंग चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक थोड़ा कंसेप्चुअल है, इनऑर्गेनिक थोड़ा रिमेंबरिंग है, तो इसलिए ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे और उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक भी करेंगे और बाद में टाइम होगा तो फिजिकल भी मैं तुमको करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चैनल पे जितने भी लोग हैं यार, तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से मंडे टू फ्राइडे रोज आपको एक लेक्चर मिलने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं ही पढ़ाऊंगा, 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 15 मिनट तक का लेक्चर रखेंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे और आराम से हंसते हुए इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से 8 अगस्त से अपने चैनल पे शुरू हो रहा है। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड तो हर चीज मिलती रहेगी, साथ ही आपके कॉलेज तक, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं, ये चैनल काउंसलिंग में हर चीज में आपको हेल्प करने वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा। इनऑर्गेनिक 3 से 3.5 महीना में हम लोग ऑर्गेनिक कोशिश करेंगे कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर, मतलब 3.5 मंथ के अंदर, 3.5 मंथ्स के अंदर ऑर्गेनिक एंड हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर दे। ठीक है, जेई मेंस के पहले सिलेबस करना है। और मैं यार एक तुमको आज ही बात बता दूं, अगर तुम डेली लेक्चर्स अटेंड करोगे, तुम डेली चैनल पे रेगुलर व्यूअर हो, रेगुलर देखोगे, सिस्टमेटिक कुछ भी स्किप नहीं करोगे, तो मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं जेई मेंस का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा। नीट के भी बच्चे को बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन वो कर लेंगे केवल क्लास अटेंड करने से ही। ए टू जेड कुछ भी अदर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अदर करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। सारे सीट्स का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस में कम से कम ऑलमोस्ट आपको 150 to 200 क्वेश्चंस एक चैप्टर में कराने वाला हूं। ठीक है, इतने चैप्टर्स एक चैप्टर, इतने क्वेश्चंस एक चैप्टर में मैं कराने वाला हूं। कितना? नियर अबाउट 150 to 200 क्वेश्चंस एक चैप्टर में, वेदर इट इज आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, अल्काइल हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन, कुछ भी ए टू जेड 150 to 200 क्वेश्चंस हम लोग एक चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, सारे बेस्ट बुक्स के क्वेश्चंस, सारे सीट्स के क्वेश्चन, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बस एक चीज करना है, लेक्चर को देखते रहना है। ऑर्गेनिक डन, इनऑर्गेनिक डन और बाद में फिजिकल भी डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज वीडियो को शेयर करो। आज से ही मंडे टू फ्राइडे में इंट्रो वीडियो शूट करने वाला था बेसिकली, बट इंट्रो वीडियो मैंने शूट नहीं किया। मैं सोचा कि लेक्चर जब चालू होगा उसी में मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं आगे शेयर करें। हो सकता है कि थोड़ा सेटअप में आपको वो लगे कि कमी है, वो थोड़ा प्रॉपर ना लगे, लेकिन बट यार मेन है क्वेश्चंस, जो कि मैं क्वेश्चन तुमको कराऊंगा, और मेन है कंसेप्ट।
वो मैं देने वाला हूं। हैंड राइटिंग वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो यार मैनेज कर लेना, साथ साथ लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, बट हर चीज कवर करूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं तुमसे बताऊं तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन, हम लोग आज भी इसका बेसिक बिल्कुल देखेंगे। इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से उठेंगे, जीरो से। जिसको कुछ नहीं आता है, जो कुछ कभी जानता भी नहीं है, कार्बन का सी भी नहीं जानता है, उसको भी ऑर्गेनिक आने वाला है, ठीक है। जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका नाम कुछ अलग है, सम टेक्निक ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ, ये कुछ करके इसका नाम है एनसीईआरटी में। लेकिन जो मेन चैप्टर है वही इसका मतलब मेन जो नाम का उसका कंसेप्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हर चीज सुनते रहना, ध्यान से केयरफुली सुनना और नोट डाउन करते रहना यार। तो इसमें नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, ठीक है। नाम देना है, किसी भी कंपाउंड का एक नाम होता है। बहुत सारे कंपाउंड इन्वेंट किए गए तो सबका तो एक इंडिविजुअल नाम होता है, तो इसलिए नाम, इस पे हम लोग आगे थोड़ा बात करेंगे। आईयूपीएससी जब आएगा कैसे नेमिंग स्टार्ट हुआ, नेमिंग का क्या हिस्ट्री है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग बेसिक जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। ये बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से उठेंगे सर, बोलोगे कि यार इतनी बेसिक, बेसिक से उठते उठते लेवल ले जाएंगे। और यार ये 10 लेक्चर्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 10 लेक्चर्स में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर पहला चैप्टर है, आराम आराम से मजे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यार वर्ड आता है ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मींस बेसिकली क्या होता है बताओ। ऑर्गेनिक मींस होता है बेसिकली लाइफ, ठीक है। ऑर्गेनिक मींस, इसको नोट डाउन कर लेना, बेसिकली कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक मींस बेसिकली होता है लाइफ। ऑर्गेनिक मतलब जीवन, जैविक। ऑर्गेनिक नाम सुने होंगे तुम लोग, जैविक। तो ऑर्गेनिक मींस बेसिकली होता है लाइफ, ठीक है। अब यार इनका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आए कहां से, इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, इनकी हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। ऑर्गेनिक मींस बेसिकली होता है लाइफ, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना। कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट भी करना है, ठीक है। 1600, पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में हम जान लें। 1675 में एक साइंटिस्ट हुए निकोलस हेनरी, ठीक है, लेमरी, निकोलस लेमरी। ठीक है, ये साइंटिस्ट हुए निकोलस लेमरी, ठीक है। 1675 में इन्होंने क्या किया, ये क्या किए थे, ध्यान से सुनना। निकोलस लेमरी भाई साहब ने क्या किया था, ये केमिकल जो सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, ये क्या हो गया यार, ये मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आ गया यार। ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो निकोलस हेनरी ने केमिकल सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में निकोलस लेमरी ने 3 पार्ट्स में केमिकल सब्सटेंस को, सारे सब्सटेंस को नहीं, केमिकल सब्सटेंस को। पहला जो था वो था मिनरल सब्सटेंस, पहला था मिनरल सब्सटेंस, दूसरा था वेजिटेबल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस, तीसरा था एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, एनिमल सब्सटेंस। निकोलस हेनरी ने 1675 में केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस। मिनरल सब्सटेंस क्या है? जो मिनरल से पाए जाते हैं। ठीक है, जो मिनरल से पाए जाते हैं, मैं यही तुमको बता दूं, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है, जो मिनरल से पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है, वेजिटेबल सब्सटेंस क्या है? जो वेजिटेबल से पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड में, ठीक है, शुगर में। ठीक है, जो वेजिटेबल से पाए जाते हैं, शुगर, सिट्रिक एसिड जो वेजिटेबल में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सब्सटेंस क्या है? जो प्लांट्स एंड एनिमल से पाए जाते हैं। ठीक है,
जो प्लांट्स एंड एनिमल से पाए जाते हैं, एनिमल सब्सटेंस जो एनिमल से पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल से पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं बताऊं गिलिटीन और एल्यूबिमन। गिलाटीन एंड एल्यूबिमम, ठीक है। ये तीन पार्ट में इन्होंने निकोलस हेनरी ने 1675 में डिवाइड किया केमिकल सब्सटेंस को। पहले इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, एक मिनट, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। ऑर्गेनिक मतलब होता है लाइफ, ठीक है, जीवन, जैविक, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी आएंगे अभी। 1675 में निकोलस लैम्ब्री ने केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस, ठीक है। जो मिनरल से पाए जाते हैं वो मिनरल सब्सटेंस है, बेसिक है बिल्कुल, और जो वेजिटेबल से पाए जाते हैं वो वेजिटेबल सब्सटेंस है, और जो एनिमल से पाए जाते हैं वो एनिमल सब्सटेंस है। गिलाटीन उसका एग्जांपल है, वेजिटेबल सब्सटेंस का शुगर, सिट्रिक एसिड, और गोल्ड एंड सिल्वर मिनरल सब्सटेंस का एग्जांपल है। इसको तुम लोग नोट डाउन करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछना है, कमेंट करके बताना है, कहीं घबराना नहीं है। किसी भी चीज में डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। ये भाई साहब दिए थे 3 चीज, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या हुआ, जब ये दिए, इनका थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस थे, केमिकल सब्सटेंस को डिवाइड किया, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जो एनिमल और वेजिटेबल दोनों से बनाए जाने लगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जो एनिमल वेजिटेबल दोनों से बनाए लगे ना, तो इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया था, ठीक है। फिर आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर कंपाउंड्स को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन से पार्ट में? फिर कंपाउंड्स को 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर जो केमिकल सब्सटेंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब आओ मेन जो चालू हो रहा है अपना। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। उसके बाद जब इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया तब पहला क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यार ये मार्कर में कुछ एरर आ गया है, मार्कर में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। पहला हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो ठीक हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखो क्या हुआ, पहले केमिकल सब्सटेंसेस को निकोलस लैम्ब्री ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। उनका फिर थ्योरी फेल हो गया क्योंकि वेजिटेबल और एनिमल से बहुत सारे सब्सटेंस थे जो दोनों से बनाए जाने लगे, जिसके वजह से फिर केमिकल सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट ने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहीं पे मेन खेल शुरू होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या है, ठीक है। जो प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है, जो प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसीलिए ऑर्गेनिक नाम है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहीं पे लिखना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रैकेट देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड, एग्जांपल कौन सा है? प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किया गया उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो होगा, अदर सोर्सेस से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम other sources, except
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मिनरल्स, गैसेस, ईटीसी, ठीक है। मिनरल, गैसेस, ईटीसी, ठीक है। ध्यान से इसको समझ लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, इसलिए नाम ऑर्गेनिक पड़ा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अदर सोर्सेस से ऑब्टेन किया गया, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो तुमको बताओ और इसको नोट डाउन करो। 1 मिनट 10 सेकंड का मैं समय देता हूं, ज्यादा समय दूंगा नहीं, क्योंकि लेक्चर्स 1 घंटे के ही आने वाले हैं और 10 लेक्चर में इसको खत्म भी करना है। हम लोग थोड़े तेजी के साथ चलेंगे। बेसिक है तो मैं तुमको बेसिक बता दूं, समझ में आ गया। निकोलस लैम्ब्री ने 3 केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद उनकी थ्योरी फेल हुई। फिर केमिकल सब्सटेंसेस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेस अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल एंड गैसेस। ओके, यहां तक डन है, नोट डाउन जल्दी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें कवर करनी है। साथ साथ ही नोट डाउन करते जाना है, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर है। ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। फिर आए थे, एक है विटल फोर्स थ्योरी, एक आया था 1815 में, एक साइंटिस्ट थे ब्राजीलियस, ठीक है, जिन्होंने विटल फोर्स थ्योरी दिया था, VFT। ठीक है, ठीक है, विटल फोर्स थ्योरी मैंने दिया था। ये क्या बोले थे? 1815 में साइंटिस्ट का नाम था बेर्जीलियस। 1815 में इन्होंने दिया था, ठीक है। 1850 में बर्जीलियस ने एक अपना थ्योरी दिया था। क्या थ्योरी दिया था? ध्यान से सुनना, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कुछ अपनी ही शक्तियां होती है, अपनी ही पावर होती है, जिसको उन्होंने विटल फोर्स नाम दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है जो गॉड गिफ्टेड है। उन्होंने बोला था कि मतलब अपने अंदर उनकी अंदरूनी पावर है, इंटरनल फोर्स है। विटल फोर्स थ्योरी उसी को बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अपने कुछ फोर्सेस होते हैं, अपने कुछ इंटरनल पावर होती है, जिसके वजह से उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। 1815 में बर्जीलियस ने ये थ्योरी दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक अपना खुद का फोर्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विटल फोर्स, जिसके चलते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इसको लिखना है तो तुम लोग नोट डाउन करो कि, और लिखो, ध्यान से लिखो, सुनते हुए लिखो। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड या प्रिपेयर, ठीक है, इन कुड नॉट, मतलब कैन नॉट, मतलब वो तो बोले थे कि मतलब हो ही नहीं सकता। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, ठीक है, इन 1800। क्यों? बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, लिखो, देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म which was named as vital force, ठीक है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, समझ में आ रही है बात।
any organic compounds cannot be prepared in lab because there is a mysterious force, ठीक है, in living organism which is known as Vittel force and this theory is known as Vittel force theory. लिख लिए, समझ में आ गई बात. अब इसको आगे, बट ठीक है, ये थ्योरी फेल हो गया. ये थ्योरी कब फेल हो गया? ये थ्योरी फेल हो गया क्योंकि 1828 में, हाँ 1828 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था तुमको वोलर, ठीक है. ये भाई साहब ने बना दिया, ये भाई साहब ने लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूरिया बनाया उन्होंने, पहली बार लैब में यूरिया बनाया था 1828 में. जर्मन साइंटिस्ट है, यूरिया उन्होंने बना के दिखा दिया, ठीक है, लैब में, ठीक है, लैब में यूरिया बनाया था. सॉरी, पहले वाला जो बात बोला था कि मैंने इनऑर्गेनिक, लैब में उन्होंने यूरिया बनाया था पहला कंपाउंड, ठीक है. जब इन्होंने यूरिया बना दिया था, जब यूरिया इन्होंने बना दिया था तो वीएफटी मतलब विट्टल का फोर्स थ्योरी फेल हो गया था, ठीक है. विट्टल का फोर्स थ्योरी फेल हो गया था जब इसने 1828 में वोलर ने, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने यूरिया बना दिया था. अब इसने यूरिया कैसे बनाया था, ध्यान से सुनना. अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया था और हीट करके यूरिया बनाया था पहला कंपाउंड. ध्यान से सुनना है, NH4CNO को, ठीक है, ये अमोनियम साइनेट है, ठीक है. अमोनियम साइनेट को हीट करके ये रीअरेंज हुआ था, ठीक है. रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है. हीट करने पर रीअरेंजमेंट होकर मतलब एटम इधर उधर हुए, ठीक है, और इन्होंने यूरिया बनाया. NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये लैब में इन्होंने भाई साहब ने बना दिया यूरिया. तो वीएफटी फेल हो गया. वीएफटी क्यों फेल हुआ? वोलर ने लैब में यूरिया बना दिया जिसके चलते वीएफटी फेल हो गया. ऐसे आगे चल के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते गए. 1814 में बनते गए, 1845 में बनते गए, 1850 एसिटिक एसिड बना, फिर मीथेन बना, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते गए. आगे चल के इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो. विट्टल फोर्स थ्योरी मैंने तुमको पहले बता दिया था कि लैब में नहीं बनता, उसका डेफिनेशन में मैंने तुमको लिखवाया. 1828 में लिखो वोलर ने इसको बनाया, ठीक है, यूरिया बनाया, ठीक है, ये लिखो. और जिसके चलते ये फेल हो गया. दिस थ्योरी वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ वोलर. यहां तक डाउट? कोई डाउट नहीं. आगे चल के 1845 में, 1856 में कोल्बे ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने और जाकर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन्वेंशन किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनते गए, जिसके चलते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते गए. फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हिस्ट्री में आया और बहुत मात्रा में हो गया. अब आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना लार्ज क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये तुम लोग यहां तक पहले नोट डाउन करो, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ये नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है. अब आया कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे किसको, ठीक है. अब आओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको हम बोलेंगे? इतने सारे कंपाउंड्स तो बन गए, बहुत सारे आगे चल के बने. तो कार्बन के केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. बेसिकली बहुत सिंपल है, कार्बन के केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, जो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है. तो लिखो हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन के केमिस्ट्री को, कार्बन्स के बॉन्ड बनाने को, कार्बन्स के चैन बनाने को, कार्बन्स के रिएक्शंस को, बेसिकली पूरे कार्बन का केमिस्ट्री है, ठीक है. हाइड्रोकार्बन्स एंड
डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड बनता है, कार्बन बॉन्ड बनाते रहता है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने लार्ज मात्रा में कैसे हो गए, इतने लार्ज कैसे हो गए, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेट स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले इसको लिख लो, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक में धीरे धीरे घुस रहे हैं। अब कार्बन के थोड़े प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक को फॉलो करेंगे। आई थिंक बेसिक सबका क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट फिर भी हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और यार शेयर वीडियो को जरूर करना। ठीक है, अब तुम आओ कि कार्बन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि इतने ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आ गए। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कार्बन का सबसे पहला कारण है कि क्वेश्चन है कि वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लार्जर नंबर। ठीक है, और वाई आर दे कॉल्ड सेपरेट सब्जेक्ट। इसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण है ऑर्गेनिक कितने वास्ट होने के, पहला कारण है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा कारण है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कार्बन अपने अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाते रहता है। इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख लो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कार्बन का टेंडेंसी है बॉन्ड बनाना। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़े होंगे। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अदर कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म करता है या रिंग फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, और ये कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है। आगे मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। दूसरा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा होमोलोगस सीरीज, जो अभी आने वाला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज भी फॉलो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चौथा पोलीमराइजेशन, ये भी तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के, पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन, ठीक है, कोई डाउट है। सेम इंपीरिकल फॉर्मूला, सेम इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है यार, थोड़ा हैंड राइटिंग को दिक्कत होगा, सेटअप होगा, तो तुम लोग एडजस्ट करते रहना, धीरे धीरे बेटर मैं कर दूंगा। ठीक है, ये 5 कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के चलते, ये कार्बन के चलते, कार्बन ये सब शो करता है, कार्बन के डेरिवेटिव ये सब शो करते हैं, जिसके चलते केमिस्ट्री बढ़ते गया, कार्बन की केमिस्ट्री बढ़ते गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ता गया, और उसको सेपरेट सब्जेक्ट बोला गया। कैटेनेशन प्रॉपर्टी के चलते आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है, पोलीमराइजेशन और सेम इंपीरिकल फार्मूला, जिसके चलते कार्बन को, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग पढ़ा गया। यही सब कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट होता गया और सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्या था, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। ठीक है, और व्हाई डू वी स्टडी, व्हाई आर दे स्टडी एज सेपरेट सब्जेक्ट, कारण ये है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे अब आगे।
हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। नोट डाउन करते रहो, साथ साथ तेजी के साथ आगे बढ़ना है। फिर बहुत सपोर्ट करना है भैया को, वीडियो को शेयर करते रहना, धीरे धीरे मैं और बेटर कर दूंगा, ठीक है। अब आओ यार हम लोग कुछ और चीजें थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, सी एटम। कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यार कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज तो जाननी ही चाहिए। अरे यार ये मार्कर में भी प्रॉब्लम आ जा रहा है, कहाँ गया ब्लैक वाला, इसी को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी एटम्स, जो तुम लोग ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग में ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें में, इसकी बैलेंसी वगैरह क्या है, ये सब चीजें तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे क्योंकि आगे काम आने वाला है। फिर हम लोग, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं हुआ, अभी हम लोग बेसिक पे ही है, ठीक है। पहली, सबसे पहला प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स, टेट्रावैलेंसी। तुम लोग को पता होगा कार्बन टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके में 4 होते हैं, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तुम लोग को पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, 4, ठीक है। पता है ना तुम लोग को, ये तो चीज पता होगा। जैसे सी है, कार्बन है 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, ठीक है। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2s और 2p वैलेंस सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, ये 4 बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तुम लोग पढ़े होगे ये सब चीज, और नहीं पढ़े हो तो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2s ये होता है, ठीक है, ठीक है। 2s में ये 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये खाली रहता है, ये, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में देखो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन 2s में ही रहता है, 2s पूरा फुलफिल्ड रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां पे चला आता है, ये एक वैलेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है इसमें चला जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसके चलते ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये चारों बॉन्ड यहां पे अवेलेबल फॉर 4 बॉन्ड है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, बी जो के है वो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन बनाते हैं, ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, जैसे तुम लोग को पता होगा। देखो कार्बन कितने, ये देखो कार्बन बॉन्ड 4 बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। ये देखो कितने बॉन्ड कार्बन बना सकता है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कार्बन की। ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, ये भी है, ठीक है। और वो मतलब ये तुम लोग नोट डाउन करते रहो साथ साथ, ठीक है। कार्बन बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाते रहते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तीसरा टेट्राहेड्रल शेप।
पता है ना, टेट्राहेड्रल शेप होता है, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है। टेट्राहेड्रल शेप, पिरामिड के चारों कॉर्नर वाला, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रन के चार पिरामिड के, मतलब रेगुलर 4 कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। ये होता है टेट्राहेड्रल शेप। ये तुमको पता है, पढ़े होगे तुम लोग, इनऑर्गेनिक में अबव द प्लेन होता है ये बॉन्ड, ठीक है। ये वेज होता है बॉन्ड, ठीक है, और ये डैश होता है, ठीक है। ये दोनों इन द प्लेन होते हैं, ये दोनों बॉन्ड इन द प्लेन होते हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। मतलब ये जो प्लेन है, ये जो बोर्ड के प्लेन में ये दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड बाहर होता है। इसका शेप मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। शेप इसका अगर मैं व्यवस्था कर दूं तो तुमको इसका शेप मैं दिखाऊंगा। 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट, ये अबव द प्लेन होता है, लिख लेना। मतलब ये प्लेन के बाहर होता है और ये इन द प्लेन होता है, प्लेन के अंदर होता है। जो इसका 4 शेप ऐसे बनता है ना मीथेन का, तुम लोग देखे होगे ध्यान से, ऐसे, ठीक है, ऐसे तुम लोग देखे होगे, ऑब्जर्व किए होगे, ऐसे 4 शेप ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ जो होता है वो अबव द प्लेन में, इसका स्ट्रक्चर तुमको दिखाऊंगा। अबव द प्लेन होता है और ये इन द प्लेन होता है, इन द प्लेन। ये प्लेन पेपर के, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर होता है, ठीक है। ये डैश, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एटम हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? सिंपल बेसिक चीजें हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा। अब चौथे प्रॉपर्टी के तरफ चलते हैं, ठीक है। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया यार, हेडिंग चला गया। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, जो उसमें हो ना एकदम आराम से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ। क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, अभी आगे धीरे धीरे लेवल उठेगा, घबराना नहीं है। बस यार इतना करना है कि भैया को सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, बच्चों को और चैनल पे जोड़ना है। हैंडराइटिंग और सेटअप का थोड़ा दिक्कत है तो तुम मैनेज कर लेना, मैं धीरे धीरे इसको बेटर करूंगा। क्वेश्चन तुम लोग को बहुत सारे हो जाएंगे, A to Z। और यार चैनल का नाम कॉलेज नॉलेज है, थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है। टिल काउंसलिंग तक मैं तुम्हारे साथ हूं आज से। जितने भी बच्चे नीट 2025 देंगे, जेई 2025 देंगे, उनके साथ मैं हूं जब तक तुम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। इनऑर्गेनिक का 10 क्वेश्चन सही होंगे, ऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन जेई में सही होंगे। और जितने तुमको नीट में आते हैं, नीट में भी जितने आते, थोड़ा नीट का मैं उतना भी देखा नहीं क्योंकि मैं जेई की खुद, मतलब मैं जेई से रहा हूं तो जेई जानता हूं मैं, ठीक है। तो नीट का भी जितने क्वेश्चन आते हैं तुमसे हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। घबराओ नहीं, इतने में क्वेश्चंस करा दूंगा। डी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रही हैं, अब चौथी प्रॉपर्टी क्या हो? डी। ये प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, ये ही हम लोग पढ़ रहे थे, कैटेनेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, कैटेनेशन। ओह सॉरी, ये क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ के सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, लिंक होते रहता है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ के, अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ के लंबा चैन बनाता है, लार्ज चैन, या रिंग फॉर्म करता है, जिसको कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई डाउट है? लिखो, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग लिखते जाओ, सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, variety and large number of organic compounds, organic compounds। ठीक है बच्चों, इट मे ऑल्सो राइज ओपन चैन एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब बेसिकली क्या है कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से बॉन्ड बना बना के लार्ज चैन फॉर्म करता है या रिंग फॉर्म करता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के चलते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना बड़ा है। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, जल्दी नोट डाउन करो। फिर हम लोग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल्स पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसके बाद ये सब बेसिक खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग ऑर्गेनिक में इंटर करेंगे। ओके, एनी डाउट? जल्दी नोट डाउन करो। ये कार्बन की 4 प्रॉपर्टी है जो कि एंड हो गई यहीं पे। ठीक है, अब आओ एक और प्रॉपर्टी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन वो अलग नहीं है, इसी में है हाइब्रिडाइजेशन। ये सब इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब तुम लोग बस मैं बॉन्ड लिखूंगा, इसमें हम लोग कोई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बॉन्ड लिखूंगा और तुम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा। बस सिंपल सी बेसिक तुम लोग जानते होंगे, नहीं होगा तो हम लोग इनऑर्गेनिक इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक ही कवर करना है। इन सब चीजों का उतना कोई नहीं है, थोड़ा बहुत आगे आते हैं। कोई जैसे रिएक्शन हुआ उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया किसी प्रोडक्ट का या कुछ चीज शेप का, तो फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है और कौन सा शेप है? ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तुम लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा कर लूं तो 1 घंटा कर दूंगा। अब ऑर्बिटल्स वगैरह बना के तुमको बॉन्डिंग दिखा के। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, शेप क्या होता है, शेप भी देख लेना, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब आओ ये बताओ, ये होता है sp2। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। अब ये क्यों होता है ये तुम लोग को इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां पे बेसिक जान लो। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये होता है sp, इसमें 2 डबल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और ये होता है sp शेप और लीनियर शेप का होता है। कौन सा शेप होता है, लीनियर। ठीक है बच्चों, लीनियर लास्ट एक आता है। ठीक है, ये भी होता है sp। ठीक है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। कितना होता है, लीनियर शेप का ये भी होता है, और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, इसमें भी 180। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो। हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, ये तुमको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत देख ली, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और समय बचा हुआ है, थोड़ा और टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे।
अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां से थोड़ा ध्यान देना। ये यार मार्कर पता नहीं कैसा मार्कर दिया है कि में प्रॉब्लम आ ही रहे हैं। ये चल ही नहीं रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, लिखते जाना साथ में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें केवल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम बता दिया जाए और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, कनेक्टिविटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लिखो, ठीक है। यहां पे लिख दो, सोज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के बारे में हमको कुछ नहीं पता चले, मतलब कैसे एटम किस एटम किस ओरिएंटेशन में है, किस एंगल पे है, क्या है, कुछ नहीं, किस मतलब कैसे शेप में है, कोई हम लोग को और इंफॉर्मेशन ना पता चले, इनकी डिस्क्रिप्शन ना हो, मतलब बस मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, नंबर ऑफ एटम कितने हो, ये है, बाकी उसके बारे में कनेक्टिविटी कैसा है कुछ ना पता चले, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे तुमको मैं बता दूं, CH4H10, ठीक है, CH4H10, ठीक है, C5H12 एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, ठीक है, C2H6O। देखो मतलब इसमें तुमको कनेक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, अब तुमको पता है कि वो कैसे बॉन्डिंग है, तुमको अब इसको अलग से शेप में लिखना पड़ेगा, वो शेप अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें O को अगर तुम दिखाओगे, ऑक्सीजन को तुम दिखाओगे तो वो अदर शेप हो जाएगा, इसलिए ये मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, C6H14। अब इसमें तुमको कुछ नहीं पता चल रहा है, अगर जैसे इसको मैं इसको C6H14 को दिखाने लगूंगा तो वो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, C3H6, ठीक है, हो गया। इसको लिखो, जल्द से लिखो, पटाख से, जल्दी पटाख से। लिखते रहना है, ये सब बेसिक बेसिक टॉपिक है, अभी आगे मजा आएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है, तुम लोग कहोगे कि वाह मजा आ गया, ठीक है बच्चों। अगला होता है कंडेंस्ड, ठीक है, अगला बी होता है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, एक लुईस स्ट्रक्चर आया था, तुम लोग पढ़े हो गए केमिकल बॉन्डिंग में, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर क्या सोच करता है, इसमें शो करता है ऑल बॉन्ड पेयर, सोज ऑल बॉन्ड्स, ऑल एटम्स एंड लोन पेयर, ठीक है, सॉरी, सोज ऑल एटम्स एंड लोन पेयर, लोन पेयर, ये लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि लुईस ने जो बनाया था तो लोन पेयर पे उसने बहुत फोकस किया था, तो लुईस में लोन पेयर जरूर शो होता है और एटम्स कैसे हैं ये पता चलता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लिख लो एक, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये लोन पेयर दोनों है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर वगैरह तुमको मैं ठीक से बहुत मजे के साथ ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरे के ऊपर जल्दी से जल्दी आते हैं, इसको फिनिश करेंगे जल्द, ठीक है, फिर अभी आगे क्या क्या है मैं देख लूं एक बार।
ठीक है, ऑल डन। तीसरा, पहले में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में केवल एटम शो होता है, कनेक्टिविटी नहीं पता चलती। दूसरे में लुईस स्ट्रक्चर में ऑल एटम्स के बारे में पता चलता है और लोन पेयर के ऊपर जो लोन पेयर है वो भी उसमें शो होता है, जो लुईस स्ट्रक्चर दिया था लुईस द्वारा। ठीक है, तीसरा कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा है कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें लिखो जल्दी, shows all atoms formula and connectivity। ठीक है, इसमें shows all atoms formula and their connectivity। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं शो करेंगे, नो बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम लोग शो नहीं करेंगे, बॉन्ड शो नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, CH3 CH2OH। ठीक है, देखो इसमें कुछ शो नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स पता है, मतलब कनेक्टिविटी उनके पता चल रही है और इनकी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लिखो, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, एल्डिहाइड वाला ब्यूटेनॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, CH3 CH2 NH2। ठीक है बेटा, कॉन्डेंस फॉर्मूला में केवल एटम शो होता है और कनेक्टिविटी शो होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर शो नहीं होता। जल्दी से इसको मिटाऊंगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे चौथा, क्योंकि अभी इसको जल्द से जल्द फिनिश करना है। ठीक है, ओके। चौथा क्या है, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। पार्शियली कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, क्या होता है इसमें, सम बॉन्ड्स और लोन पेयर को हम लोग शो करते हैं। सम बॉन्ड्स शोज सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। ठीक है, ठीक है, देखो एग्जांपल लिखो डायरेक्ट, CH3 CH2। ठीक है, और लिखो OH। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर को शो कर देंगे। ठीक है, ये हुआ पार्शियली कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत, एक और लिख दो, CH3 CH2 NH2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, NH2 होगा तो हाइड्रोजन को दिखा देंगे, क्योंकि इसमें बॉन्ड को दिखाना है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, पहला क्या था, मॉलिक्यूलर, दूसरा लुईस स्ट्रक्चर, तीसरा कॉन्डेंस्ड, चौथा पार्शियली कॉन्डेंस्ड, पांचवा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ गया वो नोमेनक्लेचर में अच्छा कर जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि ओनली CC बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हेट्रो एटम्स को अलग से दिखाते हैं, हेट्रो एटम्स को हम लोग अलग से दिखाते हैं, CC बॉन्ड केवल प्रेजेंट होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन बॉन्ड्स को हम लोग जिगजैग पैटर्न में दिखाते हैं, और डबल बॉन्ड्स को हम लोग डबल लाइंस के 2 लाइंस के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम लोग 3 लाइंस के साथ दिखाते हैं। ठीक है, लिखो इसको यहां पे, ओनली CC एटम्स
रिप्रेजेंट, बस सी एटम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हेट्रो एटम्स को अलग से दिखाएंगे, हेट्रो एटम्स को ऑलवेज अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, हेट्रो एटम्स को अलग लिखेंगे और जो लॉन्गेस्ट सीसी बॉन्ड होगा, लॉन्गेस्ट सीसी बॉन्ड्स जिगजैग शेप में दिखाएंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट सीसी बॉन्ड जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, या शेप स्ट्रक्चर में हम लोग जिगजैग स्ट्रक्चर में पैटर्न में दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही? डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लो और फिर आज का टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग को क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में कल हम लोग तुमसे मिलेंगे। ठीक है, 5 कहां तक हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तक हम लोग हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीओसी में भी और आइसोमेरिज्म आगे भी काम आएगा। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट इनटू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है? बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे? क्या करना है बॉन्ड लाइन में बताओ? जो कार्बन कार्बन है उसको जिगजैग शेप में दिखाना है, कार्बन को बस डॉट से दिखाना है। ठीक है, ये कार्बन है, एक डॉट, फिर इससे कनेक्ट है एक डॉट, फिर इससे कनेक्ट है एक डॉट। ठीक है, तीसरा हो गया, फिर इससे कनेक्ट है एक डॉट और फिर इससे कनेक्ट है एक डॉट। ठीक है, ये हो गया ये डॉट, ये हो गया शेप इसका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका ये हुआ। अब हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, हेट्रो एटम्स कोई और आ गया जैसे फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन हो गया तो उसको हम लोग अलग से दिखाएंगे। ठीक है, हेट्रो एटम्स कोई भी आएगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे। ये इसमें हाइड्रोजन छिपा हुआ है, ये जो कार्बन है इसको डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएंगे, गोला मतलब डॉट गोला से, और ये जिगजैग शेप में कर देंगे। आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2OH करो। इसको क्या करेंगे? कार्बन है, एक डॉट लगाएंगे, फिर एक कार्बन एक यहाँ पे आ गया, फिर एक कार्बन यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो OH को सीधा यहाँ पे एक बॉन्ड करके OH को अलग से दिखाएंगे। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत? कितना टाइम हो गया? ठीक है, टाइम हो गया है लगभग ऑलमोस्ट, यहां तक आज रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे आते आते, और फिर उसके बाद डिग्री ऑफ कार्बन पे चलेंगे। क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने, एक बार मैं तुमको रिवाइज करा देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। और हम लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री वगैरह सब चीज देखा। क्या हुआ हिस्ट्री? 1675 में निकोलस लेमरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल केमिकल सब्सटेंस। मिनरल केमिकल सब्सटेंस जो मिनरल से पाए जाते हैं, एनिमल जो एनिमल से पाए जाते हैं, और फिर जो वेजिटेबल है वो वेजिटेबल से पाए जाते हैं। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेजिटेबल और एनिमल दोनों से पाए जाने लगे। ये थ्योरी फेल हो गया। फिर बर्जीलियस साहब आए 1815 में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया। उसके बाद कंपाउंड्स को, और ब्रिजिलियस जब आए थे उससे पहले कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ब्रिजिलियस के आने के पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वो जो थ्योरी, जो निकोलस लेमरी की थ्योरी फेल हो गई, निकोलस लेमरी की थ्योरी जब फेल हो गई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन?
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया गया, इनऑर्गेनिक को कौन, जो अदर सोर्सेस अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्सेस से जो बनाएंगे उसको इनऑर्गेनिक बोला गया। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया। उसके बाद वीएफटी आया, मतलब विक्टर फोर्स थ्योरी आया, विक्टर साहब आया, बर्जिलियस आया, जिन्होंने बोला 1815 में कि लैब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे फोर्स है जो गॉड गिफ्टेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद उसी थ्योरी को विटल फोर्स थ्योरी बोला गया, उस जो फोर्स को, वो विटल फोर्स, और उस थ्योरी को विटल फोर्स थ्योरी। फिर आए वोलर साहब 1828 में वोलर आए, जिन्होंने बोला कि मैं तो बना दिया हूं भाई साहब, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बना दिया, अमोनियम साइनेट से NH4CnO को हीट किया तो यूरिया बन गया। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तब बनते गए, बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवरी होते गया, बनते गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमोनियम साइनेट से NH4CnO से हम लोग यूरिया पाए, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने डिस्क्राइब किया कि कार्बन के केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को, और उसको हम लोग पढ़ना है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बढ़ा है, ये इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम्स, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, उसकी कोवैलेंसी, टेट्राहेड्रल शेप, बॉन्ड एंगल, ये सब देखते गए, आगे बढ़े। ठीक है, फिर हम लोग स्ट्रक्चर पे पहुंचे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी में बता दिया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, कार्बन लॉन्ग चेन बनाता रहता है, जिसके चलते इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर और पार्शियल कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आके रिवाइज करूंगा, इसको जाकर नोट्स बनाए हो गए, रिवाइज कर लेना, बेसिक है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक में लेवल बढ़ते जाएगा। और यार जितने भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है हैंड राइटिंग को लेकर, सेटअप को लेकर, मैं बेहतर करने की और कोशिश करूंगा, लेकिन इतना जानो, इतना क्वेश्चन क्लास में हो जाएगा कि तुमको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और ऑर्गेनिक की शुरुआत है, ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, मेरी ये गारंटी है, नीट की चाहे जेई की। सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।